हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एट एंगल बी। सबसे पहले एज यूजुअल हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। इसमें बोला है एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एट ए बी, हम बी पे राइट बना लेते हैं। इफ tan a इक्वल टू 1/√3, tan a जो दे रखा है 1/√3 दे रखा है। अब हमारा पहला स्टेप क्या होता है करने का क्वेश्चन को? हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन होता है स्टेप हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखना। साइन कॉस टैन, टैन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये क्या है? टैन ए, टैन ए, टैन ए बोले तो ये वाला एंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा? जो एंगल के साथ लाइन लगती है वो बेस होती है और जो दूसरी वाली होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगी इसमें हमारी? BC, और बेस क्या होगी हमारी इसमें? AB, टैन ए। तो यानी BC हो गई हमारी 1 और AB हो गई हमारी √3, AB √3 ये हो गई हमारी 1, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट BC इक्वल टू 1 के एंड AB इक्वल टू √3 के। ये लेट करना मत भूलिएगा और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमारे को इसलिए है कि ये हो सकता है कि फिगर काट पीट के हो। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे? हम एज यूजुअल AC निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर क्या होगा? नहीं पता। कैसे नहीं पता? क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं दे रखी। √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 3 + 1 यानी बोले तो 4। AC का होल स्क्वायर, AC इक्वल टू √4, AC इक्वल टू √4 बोले तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कैंसिल, तो AC आ गया हमारा 2K, ठीक है। इसको K लिख लेते हैं हम। चलिए अब हमें इसमें निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, ठीक है। और क्या निकालनी है? कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलिए ध्यान से, इसके अंदर इन्होंने बड़ी सही चीज क्या कर रखी है अभी बताती हूँ आपको। साइन ए कॉस सी, ये क्वेश्चन वही बच्चा ठीक कर पाएगा जिसने ऊपर वाली एक्सरसाइज ठीक से करी है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सब एंगल्स को अलग अलग कर दिया है जान के, ताकि आपका टेस्ट भी हो सके कि आपको आता है या नहीं आता, आपने समझा या नहीं समझा। चलिए साइन ए, पहले तो हम यहाँ एक छोटा सा फिगर दोबारा बना लेते हैं ताकि आपको सामने नजर आता रहे, ठीक है ना। ये सामने नजर आता रहेगा तो करना आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है, बच्चों को नजर नहीं आएगा तो कंफ्यूजन ना हो, नहीं किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो मेरी तरफ से। 1K √3K 2K, ठीक है। साइन ए, यहाँ पर हम पंडित बद्री प्रसाद अंकल भी लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टैन, ठीक है। साइन ए एंगल ए, ठीक है। साइन ए एंगल ए, परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपो, जो एंगल के साथ लाइन लग रही है वो क्या होती है? बेस। तो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन में हाइपोटीनियस क्या है? AC मल्टीप्लाई कॉस सी, कॉस का क्या है? C। अब यानी इसके साथ बेस क्या होगा? ये, और परपेंडिकुलर होगा ये। कॉस सी बेस अपॉन में हाइपो, बेस क्या हमारे पास? BC अपॉन में हाइपो क्या होगी हमारी? AC प्लस कॉस ए, कॉस ए। अब क्या दिया उसने? कॉस ए। वो ये बार बार चेंज कर रहा है एंगल, ताकि आप कंफ्यूज हो कि बेस कब लेना है और वो कब लेना है, परपेंडिकुलर कौन सा लेना है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, कॉस ए, कॉस ए बोले तो बेस अपॉन में हाइपो, यानी अब हमारा बेस क्या हो गया? AB अपॉन में हाइपो कितनी है? AC मल्टीप्लाई साइन सी, साइन सी, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, AP अपॉन में AB अपॉन में हाइपो कितना है हमारा? AC, ठीक है। क्लियर है? चलिए वैल्यू लिख देते हैं। AB कितनी है? BC कितनी दे रखी है हमें? 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2 प्लस AB कितनी है हमारे पास? 3 अपॉन में 2
मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 यानी 1 अपॉन में 4 प्लस 9 अपॉन में 4 एलसीएम 1 प्लस 9 10/4। अब आप इसे काटना चाहे काट भी सकते हैं, और अगर आप इसको ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर फोकस करने वाली चीज क्या है, इसके अंदर फोकस करने वाली चीज सिर्फ एक ही है कि आपको कंफ्यूज करना चाहता है। देखिए अभी भी मैंने एक गलती करी है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने 3 उतार दिया है, ये क्या है √3 तो पूरा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, इसका पूरा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। मैंने फोकस किया तो 1/4, एक छोटी सी गलती से पूरा आंसर गलत हो सकता था मेरा, प्लस 3/4। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 4 का एलसीएम 1 प्लस 3 4/4, ये आ गया मेरे पास 1। ठीक है, आई बात समझ में। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ पर यही होगी पूरे क्वेश्चन के अंदर कि भाई साहब कभी एंगल ए ले रहा है कभी एंगल सी ले रहा है, कंफ्यूजन यही क्रिएट कर रहा है वो आपके साथ। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए, और बहुत साफ साफ लिखूंगी, 2 मिनट फालतू जरूर लगेंगे लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा आराम से समझाया जाएगा। साइन ए साइन सी, फिगर भी बना देती हूँ मैं यहाँ पर ट्राइंगल भी बना देती हूँ ताकि सब कुछ नजर आए। ये ऐसे आप बोर्ड में भी करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप ये छोटे छोटे स्टेप 2 मिनट फालतू लगते हैं लेकिन उससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस 10। चलिए अब इसमें क्या है, कॉस ए बोले तो बेस अपॉन में हाइपो, कॉस ए ये हो गया, बेस क्या हो गया हमारे पास ए बी अपॉन में हाइपोटीनियस क्या हमारी ए सी, मल्टीप्लाई कॉस सी बोले तो ये वाला, इसमें बेस क्या होगा हमारे पास बी सी अपॉन में हाइपोटीनियस क्या होगी हमारी ए सी, माइनस साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है साइन ए का बी सी अपॉन में हाइपो बोले तो ए सी, मल्टीप्लाई साइन सी में परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी अपॉन में हाइपो ए सी। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, एंगल कौन सा दे रहा है, एंगल जो दे रहा है, जो भी एंगल के साथ की लाइन होगी वो बेस होगी। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ वो बेस होगी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी बात समझ में आ गई, इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछे, आप गलत नहीं कर सकते। आपको बस ये छोटे छोटे स्टेप्स याद रखने हैं। तो चलिए ए बी कितना है हमारे पास √3, आपकी बात ध्यान से। ठीक है, ए सी कितना है हमारे पास 2, बी सी कितना है 1/2 माइनस बी सी कितना है 1/2, ए बी कितना है √3/2, ये हो गया √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे √3 माइनस √3 इक्वल टू 0/4 यानी 0। हमारा आंसर क्या आ गया 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे को एक मोटिवेशन देता है कि किसी को हमारी वजह से कोई हेल्प मिल पा रही है। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है क्वेश्चन समझने में, कहीं कोई स्टेप में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।